नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में एक बार फिर राम का सहारा, राम मंदिर का सहारा लेने का तय कर लिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अयोध्या गए और वहां बन रहे भव्य राम मंदिर का उन्होंने दौरा किया, मुआयना किया। बहाना यह बनाया गया कि महाराष्ट्र से राम मंदिर के निर्माण में चंद्रपुर से सागौन की लकड़ी भेंट देने के लिए वो गए हैं। लेकिन पत्रकारों से बात करते समय उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जिस पर सवाल खड़ा करना बहुत आवश्यक है। दो बातें हैं। एक तो वर्तमान सरकार के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है प्रभु रामचंद्र। अब पता नहीं राम को कितनी कैसे संबंध जोड़ दिया जाता है कि सरकार महाराष्ट्र में बनती है और श्रेय राम को जाता है। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या राम कोई दूरबीन लेकर कहीं बैठे हैं, कोई डायरी वगैरह लेके बैठे हैं कि वो देखते रहते हैं किस प्रांत में किसकी सरकार बनाना है, किसकी सरकार गिराना है। मतलब ये एकनाथ शिंदे जिन्होंने पार्टी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, तो तोड़ने का भी श्रेय वो राम के मत्थे मार रहे हैं। जिन लोगों के पीछे राम है, तो मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूं तो फिर सूरत की क्या जरूरत पड़ गई? जिनके पीछे राम खड़े हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर आसाम जाने की जरूरत क्या पड़ गई? जिनके पीछे राम है, उनको होटल में रहने की जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे ये कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि पार्टी तोड़ने का आदेश इनको राम से मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि राम जो है वो चाहते हैं इस देश के अंदर हिंदुत्व का राजकारण चले। वो शिंदे के मुताबिक राम चाहते हैं कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मतलब राम का काल कब का और इनकी सरकारें बन कब रही है। इस तरीके से अपनी हर राजकीय कदमों को राम के साथ जोड़ना यह और कुछ नहीं है, मासूम हिंदुओं के आंखों में धूल झोंकना है। अगर हर घटना के पीछे अगर राम है, तो फिर एकनाथ शिंदे जी ये भी बताओ कि आपके सचिव को जो ईडी का नोटिस आया था, तो कहो कि वो भी राम ने भिजवाए थे। एकनाथ शिंदे ये बताओ कि आपके साथ जो आमदार लोग आए हैं शिवसेना को तोड़कर, कुछ लोगों को ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के जो नोटिसेस गए हैं, तो क्या वो भी राम ने भिजवाए? मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम अखंड भ्रष्टाचार में डूबे रहेंगे, हम जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे और केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार वो विपक्षी राज्यों में, जिन राज्यों में विपक्ष की पार्टी हो, वहां पर कमजोर कड़ी की शिनाख्त करेंगे और फिर उसके पीछे एक रणनीति के तहत लग जाएंगे
और बाद में उनके सामने पर्याय रखेंगे, या तो जेल जाना होगा या फिर अपनी पार्टी तोड़िए। जो पार्टी तोड़ना पसंद करेंगे उन्हें भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ कर देंगे। तो इसके लिए एकनाथ शिंदे जी, आप महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य से आते हो। एकनाथ शिंदे जी, आप महाराष्ट्र जहां पर समाज सुधारकों की एक लंबा इतिहास है, एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र जहां पर बाबा साहब अंबेडकर से लेकर साहू महाराज और शिवाजी, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले, वहां फिर संतों ने जो चेतना जगाई और एक विवेकवादी समाज जो बनाया है, ऐसे राज्य के आप मुख्यमंत्री हो। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं आम हिंदुओं को उनके भावनाओं के साथ खेलने का, और आप अपने स्वार्थ के लिए राम का नाम का इस्तेमाल करते हो और राम को बदनाम करने का काम करते हो। यहां तक जब अयोध्या गए तो वहां के साधु संतों ने उनको धनुष्य बाण दिया, प्रेजेंट, और क्या कहा कि जाइए और धर्म का राज्य निर्माण के लिए आगे बढ़िए। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिनको मालूम नहीं इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर कानून का राज है, एक मुख्यमंत्री संविधान पे हाथ रखकर शपथ लेकर संवैधानिक पदों पर विराजमान होने वाला मुख्यमंत्री, क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि इस देश के अंदर संविधान के अनुसार देश चलता है, संविधान के अनुसार शासनकर्ताओं को अपना काम करना होता है, और संविधान के मुताबिक इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता है, राज्य है, लोकशाही है और सामाजिक न्याय के लिए कटिबद्ध है। साधु संतों की अगर माने तो एकनाथ शिंदे आपको इस मामले में स्पष्ट करना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में बने हुए संविधान पे विश्वास रखते हो या फिर साधु संतों के कहने पर धर्म के आधार पर देश बनाने पे विश्वास करते हो, इसका खुलासा आपको करना होगा। अगर एकनाथ शिंदे ये बात कहते हैं कि साधु संतों के सपनों को मैं पूरा करने जा रहा हूं, तब तो फिर महाराष्ट्र के अंदर यहां के लोग आपको पूछेंगे और कहेंगे कि जिनका विश्वास डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में बने हुए संविधान पर नहीं है, फिर लोग उनको जगह अपनी बता देंगे। तो कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र के अंदर भविष्य की जो राजनीति है उसको हिंदुत्व की ओर ले जाने का और महाराष्ट्र में एक प्रकार का ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध दिख रही है, उसका सहारा लेते हुए दिख रही है और एकनाथ शिंदे के कंधे पे रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम भी हिंदुत्व को मानते हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व चुटाई और तिलक नहीं है, तिलक। एकनाथ शिंदे, आप ओबीसी समाज से आते हो और जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, जिस चातुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जिस जाति व्यवस्था के खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत पुरानी परंपरा रही है,
आपको यह बताना होगा कि आप बाबा साहब के संविधान के साथ है या फिर पेशवाओं के साथ है। शिंदे को एक कहना पड़ेगा कि वो चातुर्वर्ण के साथ है या भारतीय संविधान ने जिसने सबको बराबर का दर्जा दिया है उसके साथ है। इसलिए महाराष्ट्र कदापि इस प्रकार के ध्रुवीकरण के लिए तैयार नहीं है। और यह बात स्पष्ट होते जा रही है कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकते जा रही है, वो एक बार फिर राम का सहारा, हिंदुत्व का सहारा, सांप्रदायिकता का सहारा, ध्रुवीकरण का सहारा लेने पे उतारू है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।